नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका साथी अनिल मलिक, ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, फटाफट से जुड़ जाइए, ठीक है। क्लास स्टार्ट होने वाली है फटाफट आपकी। और जितने भी अपने साथी हैं, अपने साथियों तक अपने वीडियो का लिंक फटाफट से जल्दी शेयर कर दीजिए। व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, जहां भी आपके पास, ठीक है, तो सब पे शेयर कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। जल्दी आ जाइए। आज हम बात करने वाले हैं आपके रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो आपने लिखा हुआ है ना, रेशियो और प्रपोर्शन आपका अर्थमेटिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक हम एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन वो कभी भी आपका आ सकता है, आपका नीट प्लस बी का। तो तैयारी भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं रेशियो और प्रपोर्शन की। तो फटाफट से साथी, जिस भी भाई ने या साथी ने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं रेशियो और प्रोपोर्शन की। तो एग्जैक्ट ये रेशियो होता क्या, हमने कई बार आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, और किसी साथी को पता भी होगा क्या होता है। तो जिस भी साथी को नहीं पता है उसके लिए मैं बता दूं, रेशियो होता क्या है, कंपैरिजन करना। और कंपैरिजन को क्या बोलते हैं, तुलना करना, है ना। कंपेयर करना किसका, दो चीजों के लिए। क्योंकि कंपेयर करने के लिए आपको एक का तो हम कंपेयर कर नहीं सकते, हमें चाहिए दो चीजें। दो लोगों को कंपेयर करना, दो एक जैसी चीजों को कंपेयर करना। और उसमें भी मेन चीज क्या होती है, उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। तो रेशियो को मैं बोल सकता हूं कि इट इज एन कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स ऑफ सेम यूनिट। उनकी यूनिट अगर सेम है तो ही आप उन्हें कंपेयर कर पाओगे। अगर मैं आपको कंपेयर करूं तो मैं आपको कंपेयर किस में कर सकता हूं, अपनी हाइट में कर सकता हूं, अपने वेट में कर सकता हूं, है ना। अगर मैं अपनी हाइट के बारे में बात करूं, मेरी हाइट आपकी 5 फुट 8 इंच है। अगर आप भी फुट और इंच में बोलोगे तो मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा। अगर सिर्फ अपना आप बोलोगे भाई इंच में, मेरी हाइट तो 162 इंच है, तो इसमें क्या पता यार क्या है, आप नहीं बता पाओगे कि मैं बड़ा हूं कि मैं छोटा हूं, है ना। तो उसमें क्या होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ऐसे मैं वेट के बारे में बात कर रहा हूं, आप अपना वेट बताओगे 70 केजी, 80 केजी, और मैं कह रहा हूं ग्राम में, तो अकेले ग्राम केजी से कंपैरिजन नहीं होगा। तो उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। एग्जाम में सेम यूनिट नहीं दी है तो वो आपका काम है कि आपको यूनिट क्या बनानी है, सेम। अगर मैं दो चीजों के बारे में बात करूं, ए और बी, उसे लिखा क्या जाएगा, कई बार तो बोला जाता है ए इज टू बी, कई बार आपको ऐसे बोला जाता है, या फिर ए रेशियो बी, ऐसे भी बोल दिया जाता है। और कई बार इसको डिनोट इस तरीके से कर दिया जाता है ना। और ए रेशियो बी क्या लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन फॉर्म में, ए अपॉन बी की फॉर्म में। अब यहाँ पे जो ए है ये एक्चुअली में है क्या, ए वो है जिसको कंपेयर किया गया है, और बी कौन है, जिससे कंपेयर किया गया है। तो मैंने ए को कंपेयर किया बी के साथ, तो मैं क्या बोलूंगा, ए रेशियो बी। अगर मैं बी को कंपेयर करूंगा ए के साथ तो मैं क्या बोलूंगा, बी रेशियो ए। तो रेशियो की डेफिनेशन क्लियर है ना। क्या होता है, कंपैरिजन होता है दो एक जैसी चीजों को, एक जैसी यूनिट का कंपैरिजन, वो क्या कहलाता है, रेशियो। लिखा कैसे जाएगा, ए रेशियो बी, जिसको मैं ए अपॉन बी में कन्वर्ट कर सकता हूं। क्लियर, आगे बढ़े इसी में। इसी अगर हम आगे बढ़े तो हम अब रेशियो के थोड़े टाइप्स पढ़ लेते हैं। अगर हम पहले टाइप्स के बारे में बात करें तो एक टाइप इसका जो होता है वो आपका होता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, मेरे पास कोई भी रेशियो क्वेश्चन में दिया गया हो और उसका आपको अगर डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, मैं कहूं कि मेरे पास ए रेशियो बी था, मुझे इसका क्या लेना है साथियों, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब नकली वाला नहीं, जैसे एक रेशियो में आपके टाइप है डुप्लीकेट रेशियो। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी तुम्हें रेशियो दे रखा होता है उनका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा मेरा, ए और बी का बन जाएगा ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। क्लियर, जो भी रेशियो आपको दे रखा हो, 2:3 दे रखा हो, 3:5 दे रखा हो,
जो दे रखा हो बस क्या करना है, दोनों का स्क्वायर कर देना है। क्लियर, आ गया समझ में। इसी से आपका नेक्स्ट बनता है दूसरा टाइप, सब डुप्लीकेट। साथ ही अपने नोट्स अपने बनाते रहना, अपने लिखते रहना चीजों को। ये सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या है कि जो भी मुझे रेशियो दे रखा है मुझे उनका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। अगर डुप्लीकेट में स्क्वायर करते हैं तो सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। और स्क्वायर रूट को कई बार हम लोग पावर जो हम लिखते हैं पावर हाफ भी कर सकते हैं, क्योंकि रूट का मतलब पावर क्या होती है, हाफ। तो इस तरह भी उसको आप लिख सकते हैं। क्लियर तक समझ आ गया आपको, आगे बढ़े। दो चीजें क्लियर, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर कर देना और सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट कर देना। नेक्स्ट इसी में अगर हम आगे बढ़े, नेक्स्ट तीसरा टाइप आपका जो आएगा वो आपका आएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, कुछ तो साथी भी समझ भी गए होंगे। जहां मैंने डुप्लीकेट में स्क्वायर किया था वहां ट्रिप्लीकेट में क्या कर दूंगा, उनका मैं क्यूब कर दूंगा, है ना। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्लियर, ठीक है ना, ज्यादा हार्ड तो नहीं है ना, बहुत सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, चीजें बहुत इजी है, बस समझते हुए चलना है। समझ नहीं आया तो हर चीज आपके लिए मुश्किल है, हर चीज आपके लिए हार्ड है। समझ आ गया तो उसके जितना इजी कुछ भी नहीं। हम बोलते ना कि मैथ तो बहुत हार्ड है, मैथ हमसे नहीं होगी। भाई साहब इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप मैथ करना नहीं चाहते हो, या तो आपको चीजों समझ नहीं आया होगा, है ना। हमें क्या होता है कि बचपन में या फिर जब क्लासेस में होते हैं कई बार हमें मैथ्स का एक खूबिया होता है कि हम अगर एक कंसेप्ट आपसे छूट गया, आप या तो टीचर से पूछते नहीं हो। कई बार हम ये सोचते हैं कि यार ये क्या बोलेंगे, हमारे साथ ही जो और लोग बैठे हैं ये हंसेंगे यार मेरी बात पे कि पूछ क्या रहा है। और हम कई बार पीछे बैठे होते हैं, बिल्कुल टीचर ने पूछा समझ आ गया, किसी एक या दो ने कहते हैं हाँ सर आ गया समझ में, जिसको नहीं आया उसने तो बोला ही नहीं, और जिसने नहीं बोला उसका वो कंसेप्ट कभी उसको आया ही नहीं, है ना। तो वही है कि अगर आपको समझ नहीं आया तो आप बोलोगे, बोलना सीखिए, ठीक है ना, बोलोगे तभी तो आगे बढ़ोगे आप, है ना। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट इसी से आपका फोर्थ क्या बन जाएगा, सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसमें क्या हो जाएगा, जब मैंने ट्रिप्लीकेट में क्यूब किया था तो मैं सब ट्रिप्लीकेट में क्या कर दूंगा, क्यूब रूट कर दूंगा। क्यूब रूट के लिए आपको या तो साथ ही यहाँ पे 3 लिखा मिलेगा, या इसको मैं होल पावर क्या लिख सकता हूं, 1/3 आप लिख सकते हो, ठीक है। जो भी अपॉन में होता है उसी के हम अकॉर्डिंग रूट बोलते हैं। 2 में स्क्वायर रूट बोलते हैं, 3 में आपका क्यूब रूट। ऐसे अगर डिवाइड में 4 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्थ रूट। तो 4 टाइप क्लियर, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट, मतलब कि डुप्लीकेट में अगर वर्ग निकालना होता है तो सब डुप्लीकेट में उसका वर्गमूल निकालते हैं। ट्रिप्लीकेट में अगर क्यूब हम घन निकालते हैं तो सब ट्रिप्लीकेट में हम क्यूब रूट मतलब कि घन मूल निकाल देते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया आपको यहां तक, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, नेक्स्ट आपका होता है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो में क्या है कि आपको एक से ज्यादा रेशियो दिए गए होंगे। मैं कहूं कि मेरे पास रेशियो ए रेशियो बी है, सी रेशियो डी है, ई रेशियो एफ है, जो मर्जी दे रखा हो। आप क्या करोगे, जो भी रेशियो दे रखा है उसकी आप बना लो फ्रैक्शन फॉर्म, या तो फ्रैक्शन फॉर्म दे रखी हो या बना सकते हो आप, और उनकी क्या करते चले जाओगे, मल्टीप्लाई। अब चीजें आपको लगता है कि वो चीजें कर सकती है तो काट दीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बैक से। अदरवाइज ऊपर की मल्टीप्लाई तो ऊपर वाला आपका नोमिनेटर, और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिनोमिनेटर। वही फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, कंपाउंड रेशियो, ठीक है ना। जैसा मुझे रूट बोला, स्क्वायर बोला गया हो, रूट बोला गया हो, मतलब कि डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट जैसा भी बोला गया हो,
वही चीज हम लिख के सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो चीज ज्यादा क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इसके बाद आपका जो सिक्स्थ टाइप आएगा वो आपका आएगा साथियों सिक्स्थ पार्ट, इनवर्स रेशियो। क्या है आपका, इनवर्स रेशियो। क्योंकि अगर मेरे पास ए रेशियो बी है तो इसका इनवर्स है क्या। हालांकि आप जो याद रखोगे दो के केस में, ए और बी अगर मेरे पास अब दो ही है तो आप उसको याद रखोगे सीधा उनका रेसिप्रोकल ले लो, उल्टा कर दो, मतलब इंटरचेंज कर दो, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है, मैं आपको कंसेप्ट के थ्रू समझा रहा हूं, हालांकि आप याद ये रखोगे ना, लेकिन कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट ये कहता है कि मुझे अगर इनवर्स लेना है तो मुझे इनका क्या ले लेना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। अब मेरे पास अगर रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म हो तो हमें साथियों करना क्या है कि जो डिनोमिनेटर है मेरे पास वो मुझे एलिमिनेट करना है, वो मुझे काटना है। तो ए और बी इन दोनों की मैं किससे मल्टीप्लाई करूं या किससे डिवाइड करूं कि मेरे दोनों ए और बी कट जाए, पूरे डिवाइड हो जाए। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, ये जो ए और बी है इनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। अभी हम पढ़ के आए थे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट मल्टीपल। ए और बी अगर दो अलग अलग नंबर है तो सीधा सीधा हम क्या ले लेंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे कि ये जो आपका मल्टीप्लाई था, आपका जो एलसीएम आया था ए बी, मैं ये दोनों में एक साथ कर दूंगा मल्टीप्लाई। यहां से मेरे पास क्या है, ए कट जाएगा तो क्या बचेगा बी, यहां पे बी कटेगा तो क्या बचेगा ए, तो मेरा इनवर्स रेशियो क्या निकल के आ गया, बी रेशियो ए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हम चीजों को हम अगर ट्रिक के थ्रू अगर हम करते हैं, कई बार ट्रिक हमारे अगर याद ना हो, मतलब मेरा कहने का ये है क्वेश्चन छूटे ना। अगर ट्रिक आपको याद नहीं है तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ते रहे कि आपने कोई भी फॉर्मूला याद किया, आपने कोई ट्रिक याद करी और आपसे नहीं हुई, आपको याद नहीं आई, तो क्वेश्चन थोड़ी छोड़ दें। ऐसे अगर सभी क्वेश्चन के ट्रिक्स आप भूल जाओगे तो पेपर छूट जाएगा आपका, फिर सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। तो करना क्या है कि चीजों आपको कंसेप्ट भी आपको याद करके चलना है। मेरा मानना है कि सिर्फ आपको ट्रिक से ही नहीं पढ़ना है, आपको मैं जो पढ़ाऊंगा ट्रिक के साथ साथ क्या कराऊंगा, कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट आपको जीवन भर याद रहेगा, ट्रिक आप कुछ टाइम याद रहती है बस, है ना। तो हम चीजों को कंसेप्ट के साथ भी करते हुए चलेंगे हम। तो ये हो गया क्लियर। इसी में अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास देखो दो में तो आसान था, ए भी था, उल्टा कर दो बी ए, लेकिन अगर यही चीज मेरे पास तीन में आ जाए, मतलब कि मैं कहूं कि मेरे पास ए, चलो कोई नंबर ले लेते हैं, नंबर मैंने बोला कि मेरे पास था 2:3:4, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो इनवर्स रेशियो ऑफ 2, 3, 4। अब इनको तो नहीं कि इनको उल्टा करते हैं 4, 3, 2 बन जाए, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या कहता है, इनका अगर मुझे रेसिप्रोकल लेना है तो मैं सबका क्या ले लूं, इनवर्स का मतलब सबका रेसिप्रोकल ले लो। तो ये बोलता कि अभी जो डिनोमिनेटर में जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ये मेरे को एलिमिनेट करने हैं, तो मुझे इनका क्या ले लेना है, एलसीएम। तो 2, 3, 4 का जो एलसीएम होता है कितना होता है फटाफट, आपका होता है 12। तो मैं क्या करूंगा, 12 से 12 से हर किसी में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से 12 कट जाएगा 6 बचेगा, 3 से 12 कट जाएगा 4 बचेगा, 4 से 12 कट जाएगा 3 बचेगा। तो इनवर्स रेशियो कितना निकल कर आ गया मेरे पास, 6, 4, 3। आ गया आपको समझ में कैसे लेना है। हालांकि टाइम इसमें नहीं लेने वाला, बस कुछ सेकंड में चीजें निकलने वाली है। फटाफट रेशियो को लेना, एलसीएम लेना, मल्टीप्लाई करना, काट पीट के आपका फाइनली इनवर्स रेशियो। क्लियर है तक? ठीक है, आपको अगर किसी साथी को अगर कोई भी रेशियो का टाइप समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो एंड होने के बाद आप फिर दोबारा आप वीडियो देख सकते हो, सीधा उसी आप टॉपिक पे पहुंच के चीजों को फिर दोबारा समझिए। चीजें जब तक समझ नहीं आ रही तब तक देखते रहिए, है ना। जब क्लियर हो जाए जब आगे बढ़िए। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ सकते हैं, चीजें क्लियर है, ठीक है। अब टाइप से थोड़ा अगर आगे बढ़े, अब आप देखोगे कि अब मेरे पास जो अलग अलग रेशो दिए गए हों उन्हें मुझे कंबाइंड कैसे करना है। तो आज मैं आपको वही सिखाने वाला हूं कि हमें कंबाइंड कैसे करना है। पहला टाइप आपको कहता है, ठीक है, आपको मैं करा रहा हूं, कह रहा हूं कि मेरे पास A रेशो B मुझे दे रखा हो कोई 2:3, B रेशो C मुझे दे रखा हो कोई 3:4। हो सकता है कोई C रेशो D भी दिया जा सकता है, चलो मैं ले लेता हूं कि C रेशो D भी मुझे दे दिया 2:5, ठीक है। ये मुझे क्वेश्चन में अलग अलग रेशो दिए गए। अब मुझे यहां से कंबाइंड रेशो बनाना है, क्योंकि कंबाइंड रेशो से बहुत सारी चीजें आपकी निकलने वाली है। कंबाइंड वगैरह करूंगा तो मैं चारों तरफ लिखूंगा A B C D। ए में आपको फर्स्ट में दे रखा था 2 3, नेक्स्ट में 3 4 और नेक्स्ट में आपका 2 5। अब आपको यहाँ पे आपको कुछ जगह आपको ऑब्वियसली खाली दिखाई दे रही होंगी आपको, है ना, ये जगह तो है ही नहीं आपके पास ये, तो इन जगह पे तो मैं बॉक्स में बना रहा हूं, ठीक है। इन पे हमें नंबर लेने हैं। अब इनमें नंबर क्या लेने हैं, अब बात ये आई, ठीक है। तो क्या ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि जो भी ब्लैंक जगह है, जो खाली जगह है, अगर सिर्फ उसी के राइट में कोई नंबर दिखाई दे रहा हो या कोई लेफ्ट में नंबर दिखाई दे रहा हो, तो ही मैं उसको उस नंबर को फिल कर सकता हूं। जैसे अगर मैं इस ब्लैंक के बारे में बात करूं, इस ब्लैंक के लेफ्ट में 3 है, राइट में तो कुछ है ही नहीं ना, तो मैं लेफ्ट वाला नंबर सीधा सीधा क्या फिल कर दिया 3। अब मैं अगर इस ब्लैंक के बारे में बात करूं, इस ब्लैंक को कौन फिल करेगा, लेफ्ट वाला, क्योंकि राइट में तो कोई है ही नहीं, तो इसमें मेरे पास कितना आ गया 3, है ना। अब मैं अगर इसके बारे में बात करूं, इस नंबर के लेफ्ट में क्या है 4, क्योंकि राइट में कुछ था नहीं। इस ब्लैंक वाली जगह में लेफ्ट में नहीं है, राइट में कितना है मेरे पास 3, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 3। इस ब्लैंक में राइट में कितना है मेरे पास 2, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 2। इसके लिए भी कितना आ गया मेरे पास 2। तो इस तरह से आप जगहों को आप क्या करोगे, फिल करोगे फटाफट। नेक्स्ट अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है बस। अब इसमें देखो, अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क अगर हम करें, मैं ये देखूंगा कि मेरे पास जो 4 चीजें जो मुझे दे रखी है, क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन चारों में से किसी ना किसी चीज को डिवाइड कर दे। ऐसा कोई नंबर जो इसमें से किसी को डिवाइड कर दे, इसमें से कर दे, इसमें से भी और इसमें से भी। जैसे आप देखोगे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें से कट जाएगा। तो मैं चाहूं तो हर किसी में से मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। आपको अगर स्मार्ट वर्क करना है, देखो अगर आप यहाँ पे कट नहीं करोगे, आपको नीचे आके डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर कट कर दोगे तो मल्टीप्लाई आपकी थोड़ी और छोटी हो जाएगी। तो ये आपका काम है, ये आपकी चॉइस है कि अगर मुझे कोई कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है या कॉमन किसी नंबर के मल्टीपल लिखे गए हैं, तो उसको मैं वहीं वहीं डिवाइड कर दो। चलिए एक बार डिवाइड नहीं करते हैं तो सीध करते हैं। 2 3 या 6, 6 2 जा 12, 3 3 या 9, 9 2 जा 18, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 3 4 जा 12, 5 जा 60। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर आपने लिखी है, क्या कोई ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड कर सकता है। ऑब्वियसली 2 तो दिखाई दे रहा है, चाहे तो 2 से बड़ा नंबर भी आप ले सकते हैं। जैसा अगर मैं चाहूँ तो मैं 2 के जाए इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, ये सारे नंबर हो सकते हैं। और देखना चाहो 6 है जो सबको डिवाइड कर सकता है, तो मैं 6 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। देखो 6 से डिवाइड करोगे 2, 6 से करोगे 3, 6 से करोगे 4, 6 से करोगे 10। तो मेरे पास रेशियो क्या रहेगा 2:3:4:10। अब कोई ऐसा नंबर है जिन चारों को डिवाइड कर सके, ऐसा कोई भी नहीं। तो फाइनली मेरे पास जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया 2:3:4:10। अब मैं यहां से जो मुझे रेशियो नहीं दे रखे थे मैं वो अब बना सकता हूं। जैसे मुझे ए और बी का पता था, क्या मुझे ए और सी का पता था, नहीं पता था, लेकिन अब बता सकता हूं। ए और सी का अगर मुझे बताना है इसमें से कि भाई ए रेशियो सी क्या है, तो देखोगे ए कितना है 2, सी कितना है 4। क्या कोई नंबर है जो दोनों को काट सकता है, बिल्कुल 2 4 कट जाएंगे 2 से। तो मेरे पास ए और सी का कितना आ गया
1:2, ठीक है। और मैं चाहूं तो मैं ए और बी का भी निकाल सकता हूं, ए का रेशियो डी के साथ। तो ए 2 है, डी 10 है, ये भी कट जाएंगे, तो मेरे पास कितना आ गया 1:5। मेरे को बी और डी का नहीं पता, मैं बी और डी का भी लिख सकता हूं, बी का 3, बी का 10 नहीं कटता, तो यही रेशियो हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज आपकी यहीं से कंबाइन से आपकी निकलने वाली है। दूसरा, जब ये क्वेश्चन आप जब इनको एप्लीकेशन में आप यूज करोगे, एप्लीकेशन इन द सेंस कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास या फिर मैं था, मेरे कोई 4 बच्चे थे, हालांकि है नहीं, मेरे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, है ना। तो मेरे पास अगर मैं कहूँ कि मेरे 4 बच्चे, मैंने नाम डाल दिया ABCD, या नाम डाल दिया राम श्याम मोहन सोहन कुछ भी, कहते भाई मेरे पास कोई जायदाद थी, कोई पैसा था, वो पैसा मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना अपने बच्चों के अंदर, है ना। तो उसने कह दिया भाई ए और बी को जो पैसा मिलेगा वो 2 और 3 के रेशियो में मिलेगा, बी और सी को पैसा मिलेगा 3:4 के रेशियो में, और सी और डी को मिलेगा 2 और 5 की फॉर्म में। तो वहां से पूछा जाए कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, डी को कितना मिला, वो चीज हम निकाल सकते हैं। फिर अगर मैं कहूँ कि बी को मिला है ए से ऑब्वियसली ज्यादा है, तो कितना ज्यादा मिला है, कितने % ज्यादा मिला है। ऐसे में ए की कहूँ तो ए को बी से कितना कम मिला है या कितने % कम मिला है। तो बहुत सारे आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो आपके यहाँ से बन जाएंगे आपके यहाँ से, और हम आगे इसकी एप्लीकेशन में पढ़ने वाले भी हैं। तो पहला कंसेप्ट था आपका, जब ए बी सी डी बी सी तरह आपको अलग अलग रेशियो दे रखे हो, उनको मुझे कंबाइंड कैसे करना है, ठीक है। अभी हमने जो बात की थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका चाहे तो। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टार्टिंग में चीजों को आप अगर डिवाइड कर देते हो, कैंसिल कर देते हो, तो वहां पे आपको इतना आगे चल के डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। मैं रब कर रहा हूं बाकी वाला पोर्शन आपका, ठीक है। और देखो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि 2 के मल्टीपल हर किसी में है, तो मैं काट सकता हूं। 2 इस 2 को कितने काट देगा, 2 इस 2 को कितने काट देगा 1 पे, 2 इस 2 को काट देगा 1 पे, इसको भी 1 पे, और इसको 2 पे। आगे क्या कोई और भी नंबर है जिसके मल्टीपल यूज किए गए हो, तो आप देखोगे 3 को काटेगा 1 पर, इधर 3 1 पे गया, ये भी 1 पे गया, ये भी 1 पे गया। अब कुछ नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 1 या 2 और 2 1 या 2, तो मेरा फाइनली कितना आ गया 2। 1 3 या 3 और 3 1 या 3, 1 4 या 4, 4 1 या 4, 1 2 या 2 और 2 5 या 10। तो आया साथियों आपका आंसर आप भी वही। बस ये था कि आपको मल्टीप्लाई थोड़ी इजी होगी और आपको कैंसिल भी नहीं करना पड़ रहा है, या तो आप स्टार्टिंग में कैंसिल कीजिए या फिर बाद में, ये आपकी चॉइस है ना। और मेरे हिसाब से आपको स्मार्ट वर्क करना है, टाइम भी बचाना है क्वेश्चंस के लिए, तो आप वही वाला करोगे, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप कहता है आपके पास, अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास ए बी सी या ए बी सी डी में से मेरे पास किसी एक के लिए सारे रेशियो दे रखे हो, मैं कहूं कि मेरे पास क्वेश्चन में ए रेशियो बी है मेरे पास 3:7, ए रेशियो सी मेरे पास है 2:5, ऐसी ए और डी का भी दे सकता है साथ में। तो यहां से मुझे इनको अगर कंबाइन करना था, तो मुझे बताया कि ए और बी का कितना दे रखा है 3 7, ए और सी का दे रखा है 2 और 5। अब यहाँ पे मैं जो जगह बची हुई है वहां पे मैं लेफ्ट राइट फिल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं बात करूं इस ब्लैंक वाले की, इसके लेफ्ट में भी नंबर है, राइट में भी नंबर 5 है और लेफ्ट में 2 है, तो दोनों में से लूं कौन सा, आप कोई सा नहीं ले सकते। तो फिर ये देखना है कि ए बी सी डी में से किसी एक के लिए आपको सारी वैल्यूज दे रखी होंगी। मेरे पास सी की सिर्फ एक वैल्यू है, बी की वैल्यू और ए की मेरे पास दोनों की दोनों वैल्यूज है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ए की वैल्यू चाहिए सेम, जबकि यहाँ पे कितना बन रहा है आपका, यहाँ पे एक में 3 है और एक में 2 है, तो मुझे करना क्या है, इनको सेम बनाना है। तो 3 और 2 को अगर सेम बनाना है तो इनका आप देख लीजिए एलसीएम कितना है, इनका एलसीएम कितना आएगा 6। तो 3 को अगर मुझे 6 बनाना है तो मुझे इनटू कितने से करनी पड़ेगी 2 से, ठीक है। और इस 2 को 6 बनाना तो मुझे इनटू कितने से करना पड़ेगा 3 से। अब देखो
इंटू करने के बाद मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं कि अगर 2 से करोगे तो मेरा बनेगा 6 और 21। इसको अगर मैं 3 से करूंगा तो मेरा बनेगा 6 और 15। ठीक है, मेरा नया आ गया। अब इनका काम खत्म। ठीक है, जहां मेरे पास सेम होंगे मुझे क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करना है। ए का तो डायरेक्ट कितना बन गया मेरे पास 6, बी का कितना आ गया 21 और सी का कितना आ गया 15। अब लगता है कि कोई नंबर इनको काट सकता है तो बिल्कुल काट दीजिए। जैसे 3 है काट सकता है, ये 3 से 2 पे कटेगा, ये 7 पे कटेगा और ये 5 पे। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 2:7:5। क्लियर? कर सकते हो काम आपका ये। अच्छा, इसमें सॉरी 7 पूजा हमने गलत लिख दिया, सॉरी मिस्टेक। तो यहां से जो वैल्यू आएगी यहां से आपका आएगा 6, 14, 15। ये चीजें नहीं कर सकती तो फाइनली यहीं पे आपका आंसर। ठीक है, तो दूसरा टाइप भी क्लियर आपका। ठीक है, कि आपको किसी एक ही पर्सन के बारे में, किसी एक ही नंबर के बारे में ए बी सी डी में से सारी वैल्यू पता है, तो उसको क्या करना है आपको सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए उसकी जो भी वैल्यू दे रखी है सबका क्या ले लो एलसीएम, और जिसको जितने से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है वो मल्टीप्लाई करके आप फाइनली आप रेशो बना सकते हो। तो ये चीजें क्लियर। आगे बढ़े। आगे अब मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ वैल्यू इक्वल में हो ए बी सी। मैं कहूँ कि मेरे पास 2a है, 3b है और 4c हो, इस तरह दे रखा हो। एक हो सकता है कि आपको इनमें से कोई भी या सारी फ्रैक्शन फॉर्म भी दी गई हो। चलो ले लेते हैं फ्रैक्शन फॉर्म ही कर लेते हैं दूसरा टाइप में। इसी में मैं आपको चौथा टाइप भी इसी के अंदर इंक्लूड करा दूंगा। ये मतलब यही वाला टाइप। मैं कहूँ कि मेरे पास था एक 2/3a, एक मेरा ये था और इसमें कह दूं कि इसमें मेरे पास 5 था। अब इसमें हो भी सकता मतलब कि आपको एक में तो मिले, बाकी में मिले या ना मिले, जिसके नीचे ना मिले उसका मान एक तो मतलब क्या आ गया एक में लिख सकता हूं। अब मुझे करना क्या है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि जो रेशो में आपका फ्रैक्शन फॉर्म जो p/q फॉर्म अलग अलग दे रखी है तो उनका मुझे डिनोमिनेटर कैंसिल करना है। तो 315 इनका मैं क्या लूंगा एलसीएम। तो 315 का जो एलसीएम है वो कितना होता है आपका 15। तो मैं क्या करूंगा हर किसी की 15 से कर लूंगा मल्टीप्लाई। थ्री 15 को काटेगा 5 पे और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 10a। इसमें कुछ कटेगा नहीं तो सीधा कितना आ गया 45b। इसमें कुछ आपका 5 से 15 कटेगा 3 पे और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 12c। मतलब कोई मेरी जो फ्रैक्शन फॉर्म एलिमिनेट होगी एक तरीके से। इस तरह की मेरे पास वैल्यू बनकर आ गई है। अब इसमें क्या करना है मुझे ए बी सी इनका बनाना था। क्या करना है ए के लिए जो ए वाला जो नंबर दिखाई दे रहा है इसे बिल्कुल आप ढक दीजिए। बी और सी के नंबर दिखाई दे रहे हैं उनकी आपस में क्या कर देनी है मल्टीप्लाई। मतलब कि मैं किस किस की करूंगा 45 की और 12 की। बी के लिए क्या करना है बी वाला नंबर ढक दीजिए। आपको ए और सी के नंबर दिखाई दे रहे हैं 10 और 12, वो इसमें आ जाएंगे मल्टीप्लाई। सी के लिए सी वाला नंबर रख दीजिए। क्या बच रहा आपका 10 और 45, इनकी इसमें कर दीजिए दोनों। अब मल्टीप्लाई करो, या आपको लगता है कि कोई ऐसा नंबर है जो मैं हर किसी को डिवाइड कर सकता है वो आप कर सकते हैं। जैसा कि मैं चाहूँ कि मैं आपका नंबर 5 है, 5 इसको कितने पर कर देगा 9 पे, 5 10 को कर देगा 2 पे, 5 इसको कितने कर देगा 9 पे। ठीक है, तो मेरा 9 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 108। 12 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 24 और इसको करोगे तो 90। अभी भी ऐसा है कि कोई नंबर इनको डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल है। 2 तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो मैं इसको सीधा जो है 2 से कर सकता हूँ, 3 से कर सकता हूँ, 6 से कर सकता हूँ, जिससे आपको मन करे आप उससे डिवाइड करते चले जाओगे। अब चाहे तो इसको मैं 6 से डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि 6 की टेबल में ये आपका जाएगा 6 1 जा 6 48 और आपका 6 8 जा 48। 6 की टेबल में ये आपका जाएगा 4 पे और 6 की टेबल में ये जाएगा 15 पे। अब ये फाइनली आगे नहीं कर सकता
तो मेरे पास रेशियो कितना निकल कर आ गया 18:4:15। तो क्लियर, इसमें आपके एक तरीके से यहाँ से आपका फोर्थ स्टेप कवर हो गया कि फ्रैक्शन फॉर्म दे रखी है, आप उसको एलिमिनेट करना है, सिंपल बनाना है। सिंपल में से फिर ए के लिए a1 नंबर रख लीजिए, बाकी बना लीजिए मल्टीप्लाई। और जिसमें अगर मैं कहूँगी मेरे पास b के साथ कोई नंबर ना हो, तो अगर b के साथ कुछ नंबर नहीं है तो फिर भी कोएफिशिएंट उसका कितना होता है 1, 1 तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो ये चीज क्लियर आपको यहाँ तक। ये आगे बढ़े, आगे टाइप आपका कहता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई नंबर इस तरह से हो 3a इक्वल टू 5b 2b इक्वल टू 7c, तो कुछ नहीं, ये टाइप मैं आपको करा चुका हूं, है कुछ भी नहीं है। आप यहां से क्या करोगे, a और b का रेशियो बना लो, b ले जाओ डिवाइड में, इधर 3 ले जाओ डिवाइड में, तो a रेशियो b जो है मैं क्या लिख सकता हूं 5:3। यहां से मैं b और c का अगर मैं रेशियो बनाऊं तो क्या बना सकते हो 7/2। तो b रेशियो c क्या लिखा जा सकता है 7/2, मतलब कि यहां से c डिवाइड में आ गया, इधर से 2 डिवाइड में चला गया। तो मैं इसके बाद फिर इनको तीनों को कंबाइंड में कर सकता हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे अगर कहूं अब मेरे पास कुछ इस तरह से हो a का रेशियो b प्लस c के साथ, मैंने माना कि इसका था रेशियो 2:5। मैं कहूं कि मेरा b का रेशियो a प्लस c के साथ, वो कहूं कि मेरे पास क्या ले लें, इसको थोड़ा सा और इसको अगर मैं 7 कर दूं, और b रेशियो a प्लस c हम बना लेते हैं 1:8, इस तरह से कुछ मैंने बनाया, ठीक है। अब आपका अच्छा इसमें क्या होगा कि एक और जो होता है c का, लेकिन इसमें अगर तीसरा दे रखा होगा तो मेरे पास यहाँ पे 4 वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे a b c d। अगर 3 वेरिएबल है a b c तो मेरे पास इस तरह की 2 ही इक्वेशन आपको मिलेंगी, ठीक है। तो 2 में जो होगा वही आपका 3 इक्वेशन वाले में होगा। करना क्या है, मुझे ये देखना है कि जो a b c का जो टोटल है ऊपर और नीचे वो सेम है या नहीं। a b c ऊपर टोटल करोगे 7 2 कितना हो गया 9, नीचे देखोगे 1 और 2 1 और 8 मिलाकर टोटल कितना हो गया 9। मतलब कि यहां से यहां तक तो नंबर आपका सेम था ना, तो आपको यहाँ पे कुछ भी अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा मेरे पास जो आएगा, जो a है वो सीधा सीधा कितना निकल कर आ गया मेरे पास 2, b है वो सीधा सीधा कितना निकल कर आ गया मेरे पास 1, बच कितना गया मेरे पास c। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे पता है b प्लस c किसके इक्वल जाएगा 7 के साथ, और b की वैल्यू आपको पता है तो मैं c निकाल सकता हूं। तो मैं यहां से भी रेशियो में बना सकता हूं। इन केस कि आप ये मानते कि चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं कि माना कि मेरे पास a रेशियो b प्लस c जो था वो 1:7 था, और b का रेशियो a प्लस c के साथ 2:5 था, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, अब यहाँ पे अगर सम करके देखोगे, यहाँ पे सम टोटल कितना दिखाई दे रहा है 8, और यहाँ पे सम कितना दिखाई दे रहा है 7। अब ये सब एक जैसा तो नहीं है ना, एक जैसा नहीं है तो आपको इनको एक जैसा बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनाएंगे हम, इन दोनों का हम क्या देख लेते हैं, उनका एलसीएम। एलसीएम कितना यूज हो रहा है आपका रेशियो के अंदर, तो 8 और 7 का एलसीएम कितना होता है 56, ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई से निकल रहा है। तो इसको अगर मुझे 56 बनाना तो मल्टीप्लाई कितने से करनी पड़ेगी 7 से, इसको 56 बनाना तो मल्टीप्लाई कितने करनी पड़ेगी मुझे 8 से। तो मेरे पास जो नया आपको जो फिर वाला जो बनकर आएंगे जो, तो पहले वाले में मल्टीप्लाई कितने से करना था 7 से, 7 को से करूंगा ये 7 आएगा, और ये 7 से आपको कितना आ जाएगा 49। नीचे वाले में मैं बात करूं उसमें मुझे मल्टीप्लाई कैसे करना था 8 से, 8 से करोगे 16,
और ये करोगे तो आपका 40। अब मैं यहाँ से ABC का रेशियो मैं बना दूंगा। तो मेरे पास A कितना निकल कर आ गया, A तो निकलेगा तो आपका था 7, B निकल कर कितना आ गया 16, बच गया C। तो मैं तो B + C 49 ले सकता हूँ या A + C 40 ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर में A + C, अगर जैसे अगर मैं इससे बनाऊं तो A मुझे पता है 7 है, 7 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो मेरे पास C कितना निकल कर आ गया 33। ठीक है, अगर ये ABCD होता तो मेरे पास 3 इक्वेशन होती, वहां भी आप यही काम करते कि मुझे सबका सम देखना था एक जैसा है या नहीं। एक जैसा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में जो नंबर है और जो वैल्यू है वो सीधा सीधा उसी के लिए दे रखा होगा है। इन केस अगर वो सम अलग अलग है तो वो आपको सम बनाना पड़ेगा एक जैसा। ठीक है, तो ये आपका यही हम जो चीजें पढ़ेंगे, हम इन्हीं चीजों को एप्लीकेशंस के अंदर हम पढ़ने वाले थे। तो ये था आपका कंसेप्ट आपका रेशियो का। ठीक है, तो नेक्स्ट आती हूँ, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कंसेप्ट को आपको समझाना था मैंने आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसी कंसेप्ट को अब आपको क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस आपको दे भी रखे होंगे आपके पास, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास जो बुक होती है आपके पास अवेलेबल, उसमें देखना कुछ इस तरीके के रेशियो कंबाइन करने के लिए आपको दे रखे होंगे। ठीक है, तो उनको बनाने की आप कोशिश करना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे हम इसके हम क्वेश्चंस के साथ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज तो एक बार भी नहीं मुस्कुराए वीडियो में, है ना, क्योंकि इसका टाइम नहीं लग रहा आपसे, तो कंसेप्ट समझाना था और कंसेप्ट टाइम पे कोई मजाक नहीं चलता है ना। तो मजाक अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है, मजाक भी करेंगे, क्लास भी चलेगी पूरी प्रॉपर आपकी। तो नेक्स्ट वीडियो में कल जो आएंगे, कल बेहतरीन क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा DPSP के। ठीक है, तो अपना मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए अपना। ठीक है, और अपना प्रीवियस नॉलेज, अपनी प्रीवियस अपना पढ़ाई, अपना रिवीजन होमवर्क अपना करते रहिए। ठीक है साथियों, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।